हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई अपडेट के साथ। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी नई नोटिफिकेशन और अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी नई नोटिफिकेशन की और अपनी नई वैकेंसी की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट 2024 है, जिसमें टोटल पोस्ट 665 पोस्ट को निकाला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो जो है वो ओपन कर दी है, जो कि 22/3/2024 से स्टार्ट हो चुकी है और 21/4/2024 तक ओपन रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो 21/4/2024 से पहले अपने इस फॉर्म को फिलअप कर दें। आइए अब देख लेते हैं नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए हमारा सिलेबस, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल और अदर इन्फॉर्मेशन क्या रहने वाली है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है। आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 20/3/2024 से, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 21/4/2024 रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो 21/4/2024 से पहले अपने फॉर्म को फिलअप कर दें। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस 21/4/2024 ही रखी गई है। एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल रहने वाला है। अभी तक एग्ज़ाम डेट को अनाउंस नहीं किया गया है और एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपये की यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 708 रुपये की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। अब एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट का मोड जो है वो ऑनलाइन ही रहने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के साथ। ई चालान से आप इनका एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो पे कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम डॉक्टर RMLIM नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट में एज लिमिट क्या रहने वाली है। आपकी जो एज है वो 21/4/2024 के अकॉर्डिंग ही काउंट होने वाली है। मिनिमम एज आपकी 18 ईयर्स मांगी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स तक की मांगी गई है। इसमें एज पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है। आइए देख लेते हैं कि पोस्ट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया IMS नर्सिंग ऑफिसर 2024 रिक्रूटमेंट 2024 में टोटल वैकेंसी 665 पोस्ट पर निकाली गई है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 252 वैकेंसीज हैं। EWS कैंडिडेट्स के लिए 81 वैकेंसीज को निकाला गया है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 177 वैकेंसीज को निकाला गया है। ST कैंडिडेट्स के लिए 143 वैकेंसीज को निकाला गया है। ST कैंडिडेट्स के लिए 12 वैकेंसीज को निकाला गया है। इस तरह से टोटल वैकेंसीज हमारे 665 वैकेंसीज को अनाउंस किया गया है। आइए देख लेते हैं पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। नर्सिंग ऑफिसर आपकी पोस्ट का नाम रहने वाला है। टोटल पोस्ट जो है वो 665 रखी गई हैं और सभी कैटेगरी के लिए एक ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग की, और या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग काउंसिल में। और मोर एलिजिबिलिटी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि आप इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने से पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ उत्तर प्रदेश नर्सिंग ऑफिसर 2024 एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट्स को 22/3/2024 से 21/4/2024 के बीच में इस विंडो को ओपन करना होगा। कैंडिडेट को बिफोर अप्लाइंग पूरे के पूरे इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है।
फिर आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आईडी प्रूफ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स सब कुछ अच्छे से फिल करनी है। उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी को अपलोड करना है, जैसे फ़ोटोग्राफ, आईडी प्रूफ, सिग्नेचर एक्सेट्रा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन को सबमिट करने से पहले प्रीव्यू करना है कि अगर कोई गलती है तो आप उसको पहले ही ठीक कर सकें। और आपको इसके बाद आपको अपनी पेमेंट जो है वो सबमिट करनी है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि कैंडिडेट्स अक्सर मिस कर देते हैं कि बच्चे ना अपना जो एड्रेस है, आईडी प्रूफ और फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें ना पुरानी वाली अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो अपॉर्चुनिटी होती है उनके हाथ से मिस आउट हो जाती है, क्योंकि पास आउट करने के बाद वो लोग आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते और आप इस वैकेंसी का जो है इस वैकेंसी का पार्ट नहीं बन पाते। तो वो आप लोग करेक्ट ही डालिएगा। बाकी इसके बाद आप फीस को सबमिट कर दें। फीस सबमिट करने के बाद आपका जो है फाइनली जो एप्लीकेशन है वो सबमिशन हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहें तो एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और जब भी इसका एग्ज़ाम होगा वो पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो गए। उसके बाद आप एडमिट कार्ड को लेके इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं और इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट बनकर इस वैकेंसी का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर आपको वैकेंसी अच्छी लगी हो, जॉब वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।